नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। टुडे पेंशन लेटेस्ट न्यूज। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, मई महीना 2025 शुरू हो चुका है और यहाँ पर पेंशन धारकों को पेंशन का इंतज़ार चल रहा है। ऐसे में पेंशन लाभार्थियों का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। मई महीने की जो पेंशन राशि है और मई महीने में पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही यहाँ पर पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आ गई पेंशन राशि इस तारीख में लाखों पेंशनरों के बैंक खातों में बैंकों में। जी हाँ, 100% जारी की जाएगी और की गई है। विधवा विकलांग और वृद्ध अवस्थाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई सभी के चेहरे खिल गए हैं। इसी के साथ ही यहाँ देखिए, विद प्रूफ न्यू पेंशन लिस्ट जो जारी की गई है आप देख सकते हैं 2025-26 और इसके साथ ही मई महीना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप सभी को पेंशन का भुगतान इस राज्य में किया गया है। जी हाँ, इसी के साथ साथ बड़ी अपडेट ये भी है कि किन तारीखों में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई और यहाँ पर देखिए इनकी पेंशन राशि आ रही है पेंडिंग। किनकी पेंशन राशि पेंडिंग आ रही है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अब सारी प्रक्रिया, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है? कौन सा ये राज्य है? किन किन लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है? किन लाभार्थियों की अभी भी पेंशन पेंडिंग आ रही है और इसी के साथ-साथ किन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं भेजा गया, इसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। न्यू लिस्ट कौन-सी है? विद प्रूफ ऑनलाइन आपको पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारी दी जा रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उजाला सरकारी योजना को, तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी यहीं पर, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर जारी कर दी गई है बैंक खातों में। अब इसी के साथ सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो किन लाभार्थियों को पेंडिंग में डाला गया है। जी, और यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जा रही है देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बेनिफिशियरी आईडी सर्च किया तो यहाँ पर आप सभी का पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया। इसमें आप इस राज्य की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हर महीने पेंशन का भुगतान किया गया है और प्रत्येक महीने जो पेंशन राशि दी जा रही है, अभी जो पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र की जाएगी वो मई महीने की इस तारीख में की गई है। कौन-कौन सी तारीखों में दी जा रही है देखिए। और यहाँ पर इसके साथ एक और बड़ी खबर ये भी आपको दे दें कि जो ये पेंशन राशि इस राज्य में ट्रांसफ़र की जा रही है, हाल ही में यहाँ पर सत्र 2025 और 26 शुरू होने पर आप सभी के बैंक खातों में 600 रुपये की वृद्धि की जाएगी। लेकिन अभी इसका जो पैसा है, वृद्धि का पैसा अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले महीनों में आपको पेंशन राशि यहाँ पर 600 रुपये वृद्धि के साथ 1000 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाएगा बैंक खातों में। ये घोषणा हो चुकी है इस राज्य के लाभार्थियों के लिए। अब देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये पेज है, ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके ज़िले का नाम है, देख सकते हैं, ब्लॉक, आपके पंचायत, वार्ड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, हर एक पेंशन धारकों का इस राज्य में इस तरीके से पेज ओपन होगा। कौन सा राज्य है देखिए, कौन सी पेंशन राशि है यहाँ देख सकते हैं, विडो पेंशन धारक, जिसके अंतर्गत निराश्रित महिला, तलाकशुदा महिला या जो विधवा हो चुकी है, वे महिला इसके अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ यहाँ पर ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन राशि लिखा होगा, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन धारक जिसकी एज यहाँ पर 60 या 60 साल से ऊपर होती है, वृद्धावस्था में आते हैं। और वृद्धावस्था में भी आपको बता दें 2 कैटेगरी होती है ओल्ड एज पेंशन धारकों में भी। एक तो 60 साल या
60 साल से ऊपर, और 79 यानी कि 79 साल तक। एक होते हैं 80 साल या 80 साल से ऊपर, इनको पेंशन राशि, ये भी ओल्ड एज की कैटेगरी में आते हैं, इनको और थोड़ा ज़्यादा पेंशन का जो अंश है, अंशदान ज़्यादा किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए तीसरा है आपका डिसेबिलिटी, जिसमें विकलांग पेंशन धारक आता है, दिव्यांग पेंशन धारक आता है, कुष्ठ रोगी पेंशनर आते हैं। इसके अंतर्गत वे यहाँ पर आते हैं। तो 3 तरह से यहाँ पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, और भी है, तो हम आपको इनके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। लाभार्थी की संख्या है, यहाँ पर लाभार्थी का नाम देख सकते हैं, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार के अनुसार, खाता संख्या। अब यहाँ पर लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, ये पॉइंटों को आपको ध्यान से देखना है। इस पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है भुगतान किया जा चुका है, यानी कि जो पैसा है वो 100% भेजा जा चुका है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर चलेंगे, जिन लाभार्थियों का, देखिए यहाँ पर लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में अभी जिंदा है, जीवित है, तो आप का ये सत्यापन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और जैसे ही सत्यापन कंप्लीट हुआ तो आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बारी आती है यहाँ पर नेक्स्ट पेज की। देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26, रजिस्टर संख्या, लाभार्थी ने, योजना का नाम, विडो, सॉरी लाभार्थी संख्या, जो ये हाइड की हुई है आपकी सारी पर्सनल जानकारी है। अब पिता का नाम, किस महीने से किस महीने की, सबसे पहली चीज़ यह देखिए, सबसे पहले इस राज्य में अप्रैल महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि 1/4/2025 से 30/4/2025, यानी कि पूरे 30 दिन, 1 महीना, अप्रैल महीने की पेंशन राशि। यूटीआर नंबर होता है, रकम 400 रुपया। जी हाँ, इस राज्य के लाभार्थियों को 400 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और जो 80 साल या 80 साल प्लस लाभार्थी हैं, 80 से ऊपर, उनको 500 रुपये महीना ट्रांसफ़र किया जाता है। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है भुगतान की स्थिति पेंडिंग, यहाँ आ रही है। इसके साथ ही अकाउंट बेस भुगतान किया का प्रकार, यानी कि अकाउंट के आधार पर यहाँ आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर जो पेंडिंग प्रक्रिया चल रही है, इसका मतलब ये है कि किन्हीं कारणों से क्या होता है कि जो पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र की जाती है, वो राज्य के अलग-अलग ज़िलों में पेंशन जो ट्रांसफ़र की जाती है सभी को, वो उनके या तो नाम के आधार पर एक ग्रुप बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 लाख पेंशन धारक हैं। अब 10 लाख की एक साथ पेंशन राशि ट्रांसफ़र होती नहीं है, अलग-अलग जगह से है, अलग-अलग ज़िलों से हैं। तो उनका होता है एक कम्युनिटी, यानी कि यदि विडो के ही लगभग 20 लाख लाभार्थी हैं पूरे राज्य में, तो यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, वो अलग-अलग ज़िलों में हो सकता है ए नाम के अकॉर्डिंग की जाए, या जिनका पहले नाम ए से है उनका, फिर बी, सी, डी, इस तरीके से किसी न किसी, यानी कि ग्रुप बनाकर पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पर। और या फिर जिनका सत्यापन पहले हो चुका है, उनको यहाँ पर पेंशन का जो है भुगतान किया जा रहा है। तो एक साथ सभी की पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं होती है, धीरे-धीरे वो सभी की पेंशन राशि भेजी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पेंडिंग दिखा रहा है, आप घबराएँ नहीं। आपका सभी कार्य कंप्लीट हो चुका है, आधार कार्ड भी बैंक में लग चुका है। यहाँ पर देखिए भुगतान किया भी जा चुका है, केवल आपके अकाउंट में शो होना बाकी है, बैंक अकाउंट आपके बैंक खाते में भेजना बाकी है। इसके साथ यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का लाभ जीवन प्रमाणीकरण, जो कि यहाँ पर अनिवार्य रूप से करना ही होगा, तो वो यहाँ पर हो चुका है। तो आपको 100% पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए किस-किस तारीख में पैसा भेजा। यहाँ पर देखिए एक पेज है, और जिसमें यहाँ पॉइंट भी दिया गया है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये एक अलग लाभार्थी हैं, अलग पेंशन धारक हैं। आप देख सकते हैं इनका नाम, सेम चीज़ें यही है, लिखी है, विडो पेंशन धारक है। यहाँ पर देखिए नाम। अब यहाँ एक पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये, मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया। यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या दिखा रहा है। यहाँ लिखा है, देखिए इस पॉइंट को, ये किसी के भी जो लाभार्थी हैं वहाँ पर लिखा आ सकता है।
बेनिफिशियरी और बैंक खाते के नाम पर 50% से कम समानता होने के कारण ब्लॉक और ज़िला में दोबारा सत्यापन करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद कृपया ब्लॉक से दोबारा सत्यापन करें। जी हाँ, अभी आपको पैसा भेजा गया है, लेकिन आगामी जो महीनों में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, वो आपको पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि आप सभी के बैंक खातों में, किसी के भी बैंक खाते में इस तरह की चीज़ें बैंक डिटेल पर लिखी आ रही है, जैसे ही आप चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताऊँगा, उसी के बाद आपको पता चलेगा। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि। तो यदि ये चीज़ें लिखी आ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपना आधार कार्ड यहाँ पर लिखा है, अपने ब्लॉक में या ज़िले में जहाँ समाज कल्याण विभाग में, वहाँ पर जाकर देना होगा। अपना आधार कार्ड लेकर जाएँ, बैंक की पासबुक लेकर जाएँ या मोबाइल नंबर, ये यहाँ पर सबमिट करना होगा फ़ोटोकॉपी। जी हाँ, इसके बाद इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है। ये तो कन्फर्म हो गया कि आप जीवित हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। देखिए, ऊपर चलते हैं नीचे, यानी इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2025-26 वित्त वर्ष विडो देख सकते हैं। यहाँ भी इसको किस तारीख में पैसा भेजा गया और कैसे देखिए, और कितना पैसा यहाँ पर भेजा गया। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, यानी कि किस महीने से किस महीने, हर महीने पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यूटीआर नंबर हाइड किया हुआ है, डेट किस तारीख में आपको भेजा गया, 5 मई 2025 को 4 बजे। जी हाँ, 5 मई 2025 को आपको ये पैसे का भुगतान किया गया है। यहाँ पर ₹400 आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सक्सेसफुल देख सकते हैं, आधार बेस्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनका जो अकाउंट है, आपको पैसा भेजा गया है। अब देखिए एक और तारीख बता, एक और लाभार्थी है जिनका यहाँ पर ये पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये अलग पेंशन धारक है, योजना का नाम एलएसएस-पीएस पेंशन। यहाँ पर देखिए 2025-26 अब देख सकते हैं भुगतान किया जा चुका है, जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। यहाँ पर ये किस तारीख में और किस महीने का है, देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक। ये भी यहाँ देखिए लेटेस्ट 8 मई 2025, यानी कि 3 बजे आपका पैसा इनके बैंक खातों में, ₹400 इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया गया है, सक्सेस हो गया है सक्सेसफुल। यहाँ पर आधार बेस इनको जो है पेमेंट किया गया है। तो इस राज्य में आप सभी को, अब बात करते हैं कौन सा राज्य है, यहाँ आपके बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको अलग-अलग ज़िलों में यहाँ पर अलग-अलग तारीख से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। किसी को 4 से, किसी को 5 से, किसी को 8 से, 7 से, और अब पेंडिंग भी दिखा रहा है, वो भी आपका पैसा धीरे-धीरे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रत्येक ज़िलों में। अब बात करते हैं बिहार राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं, उनको यहाँ पर अब ये अपना जो पेंशन डिटेल है, जो अपनी पेंशन की यहाँ पर ये प्रक्रिया है, कैसे ये पेज पर क्या लिखा होगा, ये कैसे आप चेक करेंगे। न्यू पेंशन लिस्ट आपकी ये आ चुकी है पेंशन पोर्टल पर। अब कैसे चेक करेंगे, आइए बताते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या गूगल पेज इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे आप बिहार पेंशन, ये लिखा हुआ आया है। यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा, ये वाला ई लाभार्थी डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप पेज को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, देख सकते हैं बिहार सरकार ऑनलाइन चीज़ें आपको दिखाई जा रही है सारी, ई लाभार्थी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है सभी को। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 पॉइंट, ये नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पर इसमें से ऑप्शन आएंगे 3, बेनिफिशियरी आईडी दिखाते थे, वो यहाँ पर डाल देना है और सर्च कर देना है। देखें, सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे। आपको कौन से साल का देखना है, 23-24, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। 24-25 यहाँ पर क्लिक करेंगे, और 25-26 यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो 25-26 लेटेस्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा 3, या तो आपके पास आपकी बेनिफिशियरी आईडी हो, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, जो आपको पेज दिखाया था। अब या आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर है, या आपके पास आपका आधार नंबर है, इनमें से उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे, ब्लू पॉइंट वहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए
बेनिफिशियरी आईडी पर है तो यहीं पर क्लिक किया। अब जो वो नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। कहाँ पर फिल करना है? इसके अंदर, इस कॉलम में। जैसे आप फिल करेंगे, यहाँ पर सर्च कर देंगे। सर्च करते ही आपकी टोटल जानकारी, टोटल जो भी इशू है, पेंडिंग है, पेमेंट आ चुका है, सारा यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके आधार पे हम आपकी सहायता के लिए ये वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। 100% पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए सभी कार्य कंप्लीट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।